हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ संजय शर्मा जी हैं तृणमूल कांग्रेस से, और विवेक श्रीवास्तव जी सीपीआई से हमारे साथ जुड़े। स्वागत है आपका। कैलाश जी, आपने तो बंगाल में अपनी पार्टी के लिए चुनाव लड़वाया पार्टी को, उस वक्त भी ये आरोप लगते थे कि बड़ी पॉलिटिकल वायलेंस होती है बंगाल के अंदर, लेकिन आज सदन के अंदर जो हुआ उसको कैसे देखें? आरोप आप पर वो लगा रहे हैं, आप उन पर लगा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे कि वहां ये मारपीट, ये कपड़ा फाड़ मारपीट क्यों हुई और किसने शुरू की? देखिए, जो बंगाल की सड़कों पर होता है, पहली बार बंगाल की विधानसभा में भी हुआ। आपने बिल्कुल सही कहा कि मारपीट दिखाई दे रही है, पर यदि आप गौर करेंगे कि मारपीट का क्षेत्र कौन सा है। विपक्ष के लिए एक निर्धारित स्थान होता है, वहाँ पर विपक्ष बैठा हुआ है, वहाँ टीएमसी के लोग आकर उस स्थान पर मारपीट कर रहे हैं। आपने अभी वीडियो दिखाया, आप वो वीडियो को आप फिर से एक बार गौर से देखिएगा। जहाँ पर विपक्ष बैठता है वहाँ पर आकर टीएमसी के लोगों ने मारपीट की। दूसरी बात ये है, जो लोग पिटे उनके खिलाफ ही कार्रवाई हुई है, एफआईआर भी उनके खिलाफ हुई है। नेता प्रतिपक्ष को 1 साल के लिए बर्खास्त भी कर दिया। वास्तव में दलित हमारे जो विधायक हैं, मनोज टिक्का, उसके साथ मारपीट हुई। नरसिंह महतो हमारे बहुत सीनियर विधायक हैं, उनके साथ मारपीट हुई। चंदा बावरी हमारी बहुत ही आदिवासी महिला है, उसके साथ मारपीट हुई। और ये सब घटना कैमरे में कैद है, और इसलिए बहुत ज्यादा उसमें गुंजाइश नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा सफाई दे सके जी। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि कभी भी विधानसभा के अंदर बाहर की पुलिस नहीं आती है, मार्शल वगैरह ही उठा लेते हैं, बीच में आ जाते हैं। पर पहली बार आप बोलिए, बंगाल की पुलिस सीधी विधानसभा के अंदर घुस गई और उन्होंने टीएमसी के लोगों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ धक्का मुक्की की है। ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के ऊपर हमला नहीं है, ये भारत के संविधान के ऊपर हमला है, ये प्रजातंत्र के ऊपर हमला है। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कैलाश जी, अब उस वक्त जब आपने जब पहले बताया कि जहां आप लोग बैठते हैं यानी विपक्ष बैठता है, वहां ये हुआ। अब तस्वीर है स्क्रीन के ऊपर, मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हैं अभी कि नहीं। उसमें एक व्यक्ति जमीन पर गिरा हुआ है, उसको दूसरा शख्स विधायक जाकर कॉलर पकड़कर ऐसे उठाता है। ये कौन लोग हैं? ये सब जब आप कॉलर पकड़ने वाला देख लीजिए, टीएमसी के लोग हैं। ये टीएमसी के लोग हैं जो इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। और आप अगर पूरा वीडियो हमारे पास हमने देख लिया है, पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत साफ आ जाएगा कि टीएमसी के लोगों ने किस प्रकार विधानसभा के अंदर भी मुंह बंद करने की कोशिश की विपक्ष की। आखिर विधानसभा उस प्रदेश का सबसे बड़ा प्रजातंत्र का मंदिर होता है। यदि प्रदेश में कहीं अराजकता हो रही है तो वो विधानसभा में नहीं बोलेगा, अगर विधायक तो कहां बोलेगा। और वहां पर भी आप मारपीट करेंगे, वहां पर भी उनका मुंह दबाने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूं इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। देखिए, अभी आपका पक्ष है, सरकार की तरफ से फिरहाद हकीम आए थे सामने, मंत्री फिरहाद हकीम से पूछा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं आपने जो पिटे उन्हीं को जो है सस्पेंड भी कर दिया। उन्होंने कहा कि पीटने वाले को ही सस्पेंड किया, पिटने वाले को कैसे बाहर निकालते? ये तो बहुत स्वाभाविक होता है। वहां पर टीएमसी के गुंडे आपस में झड़ते हैं, एक का मर्डर हो जाता है तो जो मर्डर करने वाला गुंडा है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उस क्षेत्र के बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर 302 की कार्रवाई हो जाती है। ऐसे हमारे 12-13 कार्यकर्ता आज भी जेल के अंदर हैं, जिनका उस झगड़े से कोई लीजिए दीजिए ही नहीं। टीएमसी के गुंडे आपस में झगड़े, एक की हत्या हो गई, जेल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो ममता जी इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को संरक्षण देती है और इसीलिए वहां पर अराजकता है, इसीलिए डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है कि सरकार का संरक्षण असामाजिक तत्वों के ऊपर है। कैलाश जी, मुझे 1 मिनट दीजिए। हमारे साथ टीएमसी से भी एक साथी हैं, संजय शर्मा जी। एक बार मैं उनसे पूछूं कि आपने आरोप ये लगाया कि ये सारा का सारा हंगामा मारपीट वहां हो रही है जो विपक्ष के बैठने की जगह है, तो यहां पर रूलिंग पार्टी के विधायक कैसे आ गए? अगर बीजेपी वालों ने किया होता तो ये जाते सामने जाकर के कुछ कर रहे होते, यहां ये बैठते हैं, वहां पर ये मारपीट क्यों हो रही है? संजय जी। संजय जी, आवाज आपकी नहीं आ रही, जरा ऑडियो चेक कर लें, म्यूट तो नहीं है। नहीं संजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वहां से शायद म्यूट हो गया आपका सिस्टम, एक बार देख लें आप जी। आप सुधार लें इसको, फिर हम लोग आते हैं।
विवेक श्रीवास्तव जी सीपीआई से हमारे साथ हैं। विवेक जी, कौन दोषी है जो हुआ आज विधानसभा में? देखिए, मैं पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि हम लोग तृणमूल के कोई समर्थक नहीं है। तृणमूल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अभी भी वहां पे बॉलीगंज में इनके जो पुराने थे वो गायक वो खड़े हो रहे हैं तृणमूल की तरफ से, तो उसके खिलाफ सायरा शाह अलीम जो आपके टीवी चैनल पे भी आती हैं वो सीपीएम की कैंडिडेट है। हाँ। नंबर 1, हमें टीएमसी का समर्थक ना मानिए, वी आर अपोजिंग देम। हाउएवर, मैंने तो माना भी नहीं था, मैंने तो आपको अपोजिशन मान के बुलाया था, आप पता नहीं क्यों सफाई दे रहे हैं। सर इसलिए सफाई दे रहा हूं क्योंकि टीवी चैनलों पे जब भी हम बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं बंगाल के मामले में, हाँ। तो ये कहा जाता है कि साहब ये टीएमसी की बैटिंग कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि लेकिन जब से साहब ये भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की राजनीति शुरू करी है तो बहुत ज्यादा इंस्टिगेशन इनकी तरफ से आता है। ऐसा लगता है कि जैसे जबरदस्ती चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ट्रबल मेकिंग हो, कोई ना कोई मसले हो, कहीं ना कहीं से कोई वायलेंस हो। पहले जय श्री राम के नारे लगा करके अटैक कर दो किसी को, कभी वहां पे जाकर के दुर्गा पूजा के पंडाल में कोई ड्रामा करो, तो समथिंग और द अदर मिसचीफ मेकिंग जो है ये भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती करती है, जिससे कहीं ना कहीं एक नॉर्मलिटी डिस्टर्ब हो। और हमारा सिर्फ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, फेडरल स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करते हुए वी आर अगेंस्ट तृणमूल, लेकिन ये प्रेसिडेंट रूल की बात करना, सरकार को हटा दो, सरकार को बर्खास्त कर दो, हम इसके फेवर में नहीं है। सर हर पार्टी जो अपोजिशन में होती है वो ऐसी मांगे करती है। मुझे आप ये बताइए, जो विधानसभा में हुआ इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, इसके जिम्मेदार ये दोनों ही है जो है, वो तो बड़ा साफ हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। हाँ। अब भाई जो है सारे चेहरे दिख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज को निकाला जाए और जो भी वहां पे मीडिया कर्मी हो या बीजेपी वाले ही, लेकिन आपने ये कहा कि बीजेपी जो है, बीजेपी उकसावे वाली बातें करती है, लोगों को इंस्टिगेट करती है ताकि कोई रक्कस, कोई हंगामा खड़ा हो जाए। एक बार इस पर कैलाश जी का जवाब ले लें। जी नहीं, देखिए सीपीएम का एक समय लंबा एक छत्र राज था, इन्होंने शासन किया वहां पर, और आप इसका उत्तर तो ये खुद ही दे दें कि आज उनका एक भी सदन में विधायक नहीं है। ऐसी क्या गलती हो गई इनसे? हम पे आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, हम आरोप सुन लेते हैं उनका, पर आपसे ऐसी क्या गलती हो गई कि जनता ने आपको एकदम नकार दिया, एक भी विधायक नहीं है आपका, और आपके सारे की सारी वोट टीएमसी की तरफ चले गए। लोग तो ये कहते हैं कि टीएमसी ने आपके वोट खरीद लिए, आपके नेताओं को खरीद लिया। सीपीएम इतनी कमजोर हो गई कि विधानसभा के चुनाव में एक भी उनका प्रतिनिधि नहीं जीता और आधे से ज्यादा लोगों की जमानत जब्त हो गई। जो सरकार में 30 साल रहे उनकी ये दुर्दशा क्यों हुई? इसलिए कि आपकी शायद नीयत और नीति दोनों ही खराब रही है। इसको जब आप सुधारिए तो शायद आप हमारे पर आरोप लगाएंगे तो लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। कैलाश जी, लेकिन जिस प्रकरण को लेकर के आज ये सब कुछ हंगामा हुआ, ये हमें तो यही बताया गया कि आप लोग मांग कर रहे थे बीरभूम में जो हिंसा हुई, जो जिंदा जला दी गई महिलाएं और एक बच्ची, उस विषय को आप उठाना चाह रहे थे, तो इस पर विधानसभा में चर्चा हो, इसमें तो किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, आखिर सरकार को अपना पक्ष तो विधानसभा में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? आखिर विधानसभा डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा किसी राज्य के लिए एक पंचायत होती है। वहां पर आखिर सरकार की क्या भूमिका है, सरकार ने क्या किया अभी तक? यदि सीबीआई भी जांच कर रही है तो आखिर सरकार की भी कोई भूमिका है कि नहीं? और उसके अलावा जिस तरीके से वहां पर भय और आतंक है वो भी तो विधानसभा में लाना चाहिए ना। आखिर भाजपा के नेता प्रतिपक्ष है, वहां पर उनके पास शिकायतें आई है, उस शिकायतों को कहाँ बोलेंगे? वो विधानसभा में नहीं बोलेंगे तो कौन से स्थान पर बोलेंगे? यदि विधानसभा में आप बोलने वाले का मुंह बंद कर देंगे, उसे साल भर के लिए बर्खास्त कर देंगे, तो क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये प्रजातंत्र है क्या? अब एक बार जरा संजय जी से मैं जरूर उनका पक्ष जानना चाहूंगा। संजय जी, अभी कैलाश जी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि जो सड़कों पर तृणमूल के कार्यकर्ता करते थे अब उनके विधायक असेंबली में कर रहे हैं। और लास्ट संजय जी, या तो मेरी किस्मत खराब है, आपका सिस्टम, आपकी आवाज इस बार भी नहीं आई। चलिए, एक ठीक है। कभी कभी जो लोग दूसरों की आवाज दबा देते हैं ना, तो ईश्वर उनकी आवाज में दबा देता है। ऐसा लग रहा है मुझे कि उनकी आवाज दबा। लेकिन इसमें संजय जी कोई साजिश नहीं है, मेरा यकीन मानिएगा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। ब्रेक ले लेते हैं। कैलाश जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, जुड़े हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।